तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बच्चों को डाउट रहता है। डाउट नहीं भी रहता है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में लिखना कैसे। देखो यार, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने सब पढ़ लिया, मैं लेके चल रहा हूँ, आपको सब आता है, और अगर सब आता है तब भी आपके मार्क्स फुल नहीं आ रहे हैं, और क्या कारण है भाई? तो कारण यही है भाई कि आपने एग्जाम में प्रॉपर नहीं लिख रहे हो, आप काटा पिटी कर रहे हो। आप पेन को एक बार अगर गलत हो गया है भाई, मान लो कि आपने कुछ लिखा, ऐसे करके कुछ लिखा तो गलत हो गया, तो भाई ऐसा करके चलाओ। ये करने का क्या मतलब है? ठीक है, तो इससे गंदा दिखता है भाई, तो यहाँ पे हमारे मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। तो कुछ तरीके हैं भाई, कि तरीका तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, हाउ टू राइट एग्जाम ऑफ फिजिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे लिखना है। ठीक है, सब कंटेंट आपको पता है, सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, फिर भी मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, मैं कारण बताता हूँ आपको। चलिए आइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार, फिजिक्स में होता क्या है, मेनली आते क्या है फिजिक्स में। देखो फिजिक्स के अंदर भाई हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड क्या है भाई? सेकंड है डेरिवेशन तो बहुत ही याद आते हैं, डेरिवेशन। अगर फिजिक्स के एग्जाम में अगर आपको डेरिवेशन आता है ना, देखो मैक्स टू मैक्स ऐसे 15-20 डेरिवेशन होंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी लिस्ट बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको डेरिवेशन रट के जाना है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो रट लो, एक डेरिवेशन को 10 बार लिखोगे तो जरूर रट जाएगा। डेरिवेशन तो आता ही आता है, ठीक है ना। करंट का आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का आ जाएगा, करंट का आ जाएगा, मैग्नेटिक वेव का आ जाएगा, ठीक है ना। होलोस्फीयर का आ जाएगा, सिलिंड्रिकल का आ जाता है भाई, कि कितना चार्ज है, ठीक है ना, एक कितना स्पेस है, ये सब तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर आ जाता है, मैग्नेटिक करंट के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हमारे डेरिवेशन आ जाते हैं। तो भाई मेनली हमें डेरिवेशन को करने हैं, ठीक है। तो आप जब डेरिवेशन लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेरिवेशन आपने शुरू किया, लिख दिया कंसीडर कर दिया, ठीक है, कि होलोस्फीयर है, ठीक है, होलोस्फीयर है। यहाँ पर स्पेयर भी कर लिया, चार्ज भी मान लिया कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है ना। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक सेगमेंट यहाँ पॉइंट लेके एक सेगमेंट ले लोगे और इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो भाई हमने होलोस्फीयर लिया, उसका इंटीग्रेशन किया और हमें यहाँ पे इसका आंसर, नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। तो मेनली क्या करना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, क्योंकि भाई डेरिवेशन के आंसर से हमारे मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्या होता है, डेरिवेशन के आंसर से हमारे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमें कैसे, स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, जितने स्टेप आएंगे उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 का मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे 12 से 13 स्टेप्स होंगे। हो सकता है 10 ही स्टेप हो सकता है 8 ही स्टेप हो। तो जितने स्टेप आप करते जाओगे आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। जितने स्टेप आप करते जाओगे उतने मार्क्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो मेनली फोकस करना है कि हमें स्टेप वाइज अपने आंसर लिखने हैं। हो सकता है कि हमारी डेरिवेशन में एंड में आंसर नहीं निकले, तो अगर हमारा स्टेप अच्छा होगा तो 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। क्या कह रहा हूँ, 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और हमें ना भाई पिक्चर बोल दो, डायग्राम बोल दो, जब भी कोई भी आंसर लिख रहे हो ना, जब फिजिक्स लिख रहे हो, केमिस्ट्री का लिख दे रहे हो, मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आर्ट्स वाले पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हैं, हिस्ट्री का दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप आंसर लिख रहे हो ना, तो मेनली बच्चों आप फोकस किस पे करना है? फोकस करना है कि आप डायग्राम पे ध्यान दे रहे हो। अगर आपने डायग्राम पे ध्यान दिया ना, अगर आपने डायग्राम पे ध्यान दिया तो बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन डायग्राम में सॉल्व हो जाता है। आप समझ जाओगे, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाएगा कि हाँ भाई मुझे होलोस्फीयर का करंट फाइंड करना है, मैक्सिमम करंट कितना होता है। फॉर एग्जांपल ये डेरिवेशन फाइंड करना है, तो आपको भाई पता होगा कि हाँ भाई होलोस्फीयर है, पूरे क्वेश्चन में याद रहेगा। तो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। आप पहले रफ डायग्राम बना लो, उसके बाद एक और डायग्राम बना लो, हर 2-3 स्टेप के बाद एक डायग्राम बना लो, जिससे कि टीचर को भी समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को पूरा आता है। तो हो सकता है 2-4 स्टेप गलत हो सकता है, एक आधा स्टेप में कुछ गलती भी होगा ना, तो टीचर इन्विजिलेटर होता है, वो इग्नोर कर देता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो और हाँ, बाकी करना है, काटा पिटी हो रही है तो भाई एक लाइन चला दो ऐसे करके,
हो सकता है ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से काट दो, प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ भाई इस बच्चे ने यहाँ पे काट रखा है, इसको चेक नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई गंदा लग रहा है, तो ये गंदा लग रहा है, हमें सिर्फ एक लाइन चला देना है, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ें हो सकती है, थोड़ी हमें हेल्प कर सकती है। डेरिवेशन करना है, न्यूमेरिकल्स, भाई न्यूमेरिकल्स आने बहुत जरूरी है। तो न्यूमेरिकल्स आने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, जितने भी मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें इंटीग्रेशन वाले आपको समझना है भाई कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ साइन क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ कॉस क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ टैन क्या होता है, तो कोसेक क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है। तो भाई ये सब आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप 12th क्लास में आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो भाई फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको मैथमेटिक्स तो देखो पूरा फिजिक्स 50% मैथमेटिक्स होता है। क्या कह रहा हूँ, पूरा फिजिक्स 50% मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि आप अगर आप स्पेयर का एरिया फाइंड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर स्पेयर का एरिया पता होना चाहिए। तो क्या भाई, ठीक है ना, तो 4πr², 4πr, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो भाई कैसे फाइंड करोगे, नहीं पता होगा तो कैसे फाइंड करोगे। तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो भाई मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम बनाओगे तो भाई मार्क्स बढ़ेंगे, डेरिवेशन करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला याद रहेगा तो आप मार्क्स बढ़ा पाओगे, न्यूमेरिकल का आंसर आएगा, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गया, लेकिन अगर आपने देखो, आपने फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपने पहले स्टेप में क्या लिख दिया, फॉर्मूला जो आप यूज करने वाले हो, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया और पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख दिया लेकिन पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया भाई, खराब कर दिया पूरा क्वेश्चन। और भाई आपको लगा आप ठीक करके आओ लेकिन पूरा क्वेश्चन गलत है, तो फॉर्मूला लिखा है ना भाई, तो फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलेंगे, और अगर 2-3 स्टेप अगर सही रहा होगा तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही होता है और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। हम टारगेट कर रहे हैं कि 90+ तो मार्क्स आए ही आए, ठीक है ना। और अगर आपको DU जाना है तो भाई हमें CUET के एग्जाम देना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम 95% मार्क्स लेके आएंगे तो भाई हमें अच्छा फील होता है और चीज़ें और सही रहती है, ठीक है यार। बाकी यार बच्चों वीडियो में इतना ही था, आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे। प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई है कि एग्जाम कैसे लिखना है भाई, अब अगर मैं बनाने जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, एक पूरा क्रैश कोर्स तैयार करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप ऊपर समझ गए होंगे कि करना क्या, कॉन्सेप्ट भाई क्लियर होने चाहिए, डेरिवेशन होना चाहिए डायग्राम के साथ, प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है विद फॉर्मूला। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो भाई, फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखो और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप डेरिवेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो डिराइव करते रहो भाई, क्या कैसे डेरिवेशन करते हैं, आपको डेरिवेशन आना चाहिए। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो भाई ये चीज़ें बेसिक्स होती हैं, 12th क्लास के अंदर आपको आना ही चाहिए। ये सब हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।